प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 75 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अनंत गहराई का सममित वर्ग विभव कूप था उसको फाइनल कर लिया था। कुछ एक दो लाइन रह गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। ये हेडिंग थी हमारी। इसमें हमने देखो किसकी आपका विषम तरंग फलन जो है हमने ज्ञात कर लिया था। साई एक्स बराबर 1/√a, ठीक है। और कॉस साइन पाई एक्स साइन एन पाई है ना x/2a, जो कि जो n बराबर क्या था 1, 3, 5, 7, तो वो विषम तरंग फलन हमारा आ गया था। अब हम उसके लिए निकाल रहे थे, किसके लिए? सम तरंग फलन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो कहाँ तक किसका a का मान हम निकाल रहे थे, जो स्वेच्छ नियतांक a का है उसके लिए क्या वैल्यू थी? ये इसमें सॉल्व कर लिया था हमने। साइन स्क्वायर ठीक है। इसको हटा के इधर क्या आ जाएगा 2। ये लगभग सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन थी, उसको हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। ये आ गया। अब इसको cos 2θ वाले फॉर्मूले में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा? टू कैंसिल होगा, cos 2θ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग करके लिख देते हैं इसको। 1 × dx इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। हल करने पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हल करने पर क्या मिल जाएगा? हल करने पर a², ये आपका a आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। कैपिटल A जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कितनी आई है आपकी? 1/√a। और जो स्वेच्छ नियतांक B था उसकी वैल्यू भी कितनी है? इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब ये जो मान है वो समीकरण याद नहीं, उस जो साई एक्स बराबर आपका a साइन अल्फा एक्स था, उसमें आप इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। अल्फा बराबर n/2a है, ठीक है। तब साइन एक्स बराबर 1/√a साइन n/x/2a, जहाँ
ये ध्यान रखेंगे कि n बराबर यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 और जो कि n/2 इस केस में हमने m बराबर माना है। m बराबर क्या माना है n/2 और m बराबर क्या माना है हमने डिजिट का माने 1 2 3 4 5। ये वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे तो m बराबर 1 2 3 4 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये n के रूप में हमने लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर 2 4 6 8 चाहिए था, यानी सम तरंग फलन दर्शाने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या होगा, उपरोक्त समीकरण अनंत गहराई के सममित वर्ग विभव कूप में वर्ग विभव कूप में गति कर रहे कण का समतरंग फलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो गया तरंग फलन के लिए। अब थोड़ा सा इसके लिए और देख लेते हैं, ऊर्जा के लिए। इसी में है, इसी में, ठीक है, ऊर्जा के मान के लिए जो भी टू एवी अपॉन एच का स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा स्क्वायर। अल्फा बराबर पहले यहाँ से ई का मान निकालो, किसकी वैल्यू आए, ई की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी, अल्फा एच का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 एन। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अल्फा बराबर एन पाई अपॉन 2a, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ गया। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये आपका अनंत गहराई के सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहे कण के लिए ऊर्जा का आइगेन समीकरण है। ठीक है, इसकी सहायता से आप n बराबर 1 2 3 रखकर अलग अलग ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक।
ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, चलो हेडिंग डाल देता हूँ इसमें। अभी जो टॉपिक था आपका वो था अनंत गहराई का सममित वर्ग विभव कूप। अब है आपका परिमित गहराई का सममित वर्ग विभव कूप। ये आपका परिमित गहराई का सममित वर्ग विभव कूप, फाइनाइट डेप्थ का, ठीक है, सिमेट्री पोटेंशियल बेल। डायग्राम बनाते हैं इसका, किस प्रकार से होगा। अच्छा, इस हेडिंग को एक नाम से और जानते हैं, ये x बराबर माइनस ए लिखा है, ठीक है, और ये x बराबर प्लस ए। राइट साइड में प्लस डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड में माइनस एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। इस कंडीशन में बोलते हैं कण के लिए बद्ध अवस्था, बाउंड स्टेट है, क्योंकि इसमें पार्टिकल की जो एनर्जी नेगेटिव रहती है, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो इस हेडिंग का जो दूसरा नाम है वो कण की बद्ध अवस्था। दिख जाएगा, देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कण की बद्ध अवस्था, बाउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इधर आते हैं। माइनस बी नॉट, एनर्जी जो रहती है वो मॉड ई, वो माइनस में, ठीक है। टोटल एनर्जी किस में रहती है, माइनस में रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंड स्टेट, क्योंकि इसमें पार्टिकल की कुल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव फॉर्म में रहती है आप, ठीक है। ये हो गया। बी बराबर बी नॉट है यहाँ पर, इसको ऐसे लिखो, ये हो गया आपका पूरा डायग्राम। कुछ बाकी सारी चीज़ें सेम है। फाइनाइट डेप्थ दी है, अनंत का नहीं है, फाइनाइट है, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी भी दिया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना दे दी, माइनस बी नॉट, बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल स्टेप
इसकी प्लस होती है, पोटेंशियल बेल ये माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। इधर पोटेंशियल जीरो, जो पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल बेल में है। तो जब तक पोटेंशियल बेल में रहेगा उसकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी। उसको इस पोटेंशियल बेल से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो उसके पास उसकी एनर्जी पॉजिटिव पहुंचनी चाहिए, यानी जीरो के पास पहुंचनी चाहिए, तब वो यहाँ पर आएगा। और फिर पूरी तरीके से फ्री होने के लिए उसके पास कुछ पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, फिर इस बेल को वो क्या कर पाएगा, पार कर पाएगा। जब तक इस बेल में रहेगा, इस कूप में रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। इसी को बोलते हैं कण की बद्ध अवस्था। बाउंड है वो, यहाँ पर लिमिट इसकी खत्म है इसी में। ठीक है, बाउंड कंडीशन, बाउंड्री जो कंडीशन होती है, सीमांत प्रतिबंध। ठीक है, तो यानी कि इसी चीज़ में यहाँ पर जब तक रहेगा उसकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये यहाँ पर, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है उसके लिए, माइनस वी नॉट, और ये एनर्जी क्या है, माइनस मॉड ई। और बाकी इस अगर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो पोटेंशियल बेल से बाहर का बाहर के क्षेत्र है, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, इधर जीरो। ठीक है, तो इसको गणितीय रूप में लिखते हैं पहले। हाँ, पहले लिखो माना एक एन द्रव्यमान का कण परिमित गहराई के सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। जैसा चित्र में प्रदर्शित है। गणितीय रूप में लिख लेंगे इसमें। x का मान अगर माइनस ए से छोटा होगा, यानी माइनस ए से छोटा, इस रीजन की बात हो रही है, तो b बराबर 0 और तरंग फलन क्या है, साई। तरंग फलन साई 1। उसके बाद x का मान अगर प्लस ए से बड़ा है तब भी b बराबर 0। तरंग फलन यहाँ पर क्या है, साई 3। तरंग फलन क्या है, साई 3। उसके बाद सेकेंड डिग्री की बात करें, यानी माइनस ए से बड़ा और प्लस ए से छोटा, तब इस रीजन की बात हो रही है। इस रीजन में क्या है, b बराबर माइनस बी नॉट, ये तरंग फलन क्या है, साई 2। ठीक है, लिख लो इसको, नोट कर लो।
इसमें ये जरूर लिख देना, चूंकि कण विभव कूप में बद्ध अवस्था में है इसलिए चूंकि कण विभव कूप में, चूंकि कण विभव कूप में बद्ध अवस्था में है इसलिए कण की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये उसी में ऐड कर लेना। अब चलिए गणितीय रूप लिख लिया, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल के लिए श्रोडिंगर के एक विमीय तरंग समीकरण से, श्रोडिंगर के एक विमीय तरंग समीकरण से रख दीजिए समीकरण एक। समीकरण एक में इसको रख देंगे, क्या आ जाएगा? ये जो प्लस था ये क्या आ गया? माइनस। क्या आ गया? माइनस। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में ये जो वैल्यू है इसको अल्फा स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। मान लो इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, नोट करो इसको। समीकरण 3 जो है क्या है? साइवन के लिए द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है।
जिसका हल निम्नलिखित है। क्या है? ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। अब रीजन थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। क्षेत्र 3 के लिए श्रोडिंगर समीकरण से रख दीजिए। क्या आ जाएगा? 4 है। समीकरण नंबर 5, यही सेम कॉपी कर दीजिए। बस साई 1 की जगह क्या आ जाएगा? साई 3, और समीकरण 3 की जगह क्या आ जाएगा? समीकरण 5। साई 3 तरंग फलन के लिए द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। जिसका हल निम्नलिखित है। क्या है? इसमें अल्फा बराबर रख लो। इसको मत डालो समीकरण 5, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये डेल 2 साई 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस इसको डाल दिया समीकरण नंबर 5, ये। अब इसके बाद ये इसका क्या आ जाएगा? ये आ गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लें, इसके आगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें।